Welcome back to the State of Affairs podcast. I have been doing a series on the UPSC subject, and on the last two podcasts, I have invited two people, and they have spoken about it at length and the manual for students and aspirants to follow. Today, I have got another guest with me. He is on a special conversation with me. He has to wait for around I made him wait for around 20 days. That was an inconvenience I highly regret. But then, after all that trial and tribulation, he's back with us. He is Nilesh Shankar, who is working as an assistant manager at the Indian Oil Corporation Limited. He also was an aspirant of the UPSC. He missed it, made it twice to the mains, and also qualified prelims around 4 times. So we'll be talking about the UPSC subject with him and his entire journey from being an aspirant to the assistant manager. He has got a very fat salary, obviously for the good reasons that he's a very hard worker, and obviously the profile he has got with him. I was seriously surprised at the entire things that he has done until now. He has turned 33 this year. So I would like to welcome Nilesh Shankar to my podcast. Thank you very much for such a nice introduction. And good things do take time. नीलेश सर, हमें बता दीजिए कि आपका जो यूपीएससी डिसीजन था, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जितने भी आजकल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो रिसेंट पास आउट्स हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और बाकी सारे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स से आ रहे हैं, और वो यूपीएससी एज ए डिसीजन ले रहे हैं कि हमें ये करना है. इट टेक्स अराउंड 2 years, अराउंड a year और 3 years और 4 years. इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग. वो सभी लोगों को रियलाइज है, लेकिन एज ए डिसीजन कैसा है ये, अगर कोई भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट लेता है कि मुझे यूपीएससी करना है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड जब इंसान वैसा डिसीजन लेता है? देखिए, यूपीएससी का डिसीजन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन एनी पर्सन कैन एवर टेक. एंड यूपीएससी इज अ पैशन. एक पैशन है, ये एक ऐसी जॉब है, ऐसा कैरियर है जो कि आप ही की नहीं लाइफ चेंज करता, पूरे सोसाइटी की लाइफ चेंज करता है. तो अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो यू शुड मेक योर माइंड perfectly 100% before coming into it. And yes, as you rightly said, UPSC एक जर्नी है. It's a marathon, not a 100-meter race. तो अगर आप लंबे समय तक तैयारी करने के इच्छुक हैं, if you can put hard work for 3 years, for 4 years, for 5 years, for 2 years, then only you can come in UPSC. आप UPSC एक ऐसी जॉब है जो कि इंडिया में इससे बढ़िया जॉब प्रोफाइल किसी भी जॉब में नहीं है. और अगर आप आना चाहते हैं तो आप तैयार रहिए लंबे समय तक मेहनत करने के लिए. देन यू कैन थिंक ऑफ कमिंग. आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप 6 महीने में एक्सेल कर जाएंगे, तो ऐसे केस होते हैं बट बहुत कम होते हैं. तो नीलेश सर, आप बेसिकली जौनपुर से हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है. तो बेसिकली आप अभी पोस्टेड है कानपुर में, और कैसा रहता है वहाँ पे आपकी सोसाइटी का जो डायमेंशन है, कि वहाँ पे कितने लोग ऑप्ट करते हैं सिविल सर्विसेज? क्योंकि नॉर्मली जितने भी लोग दिल्ली आते हैं प्रिपरेशंस के लिए, वो तो मेनली इन्हीं सारे पेरिफेरल एरिया से आते हैं. तो वहाँ पे आपकी सोसाइटी में यूपीएससी से रिलेटेड किस टाइप का एक पैशन है, किस टाइप की एक एसोसिएशन है, जो हमारे साथ अगर आप शेयर करेंगे तो दैट विल बी फाइन. देखिए, मैं आता हूँ जौनपुर से. यूपी में पूर्वांचल में जौनपुर है. स्पेशली अगर मैं बात करूं यूपी बिहार में, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है, एक पैशन है, एक सपना है, और उससे बड़ा कुछ भी नहीं यहाँ पे माना जाता. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु आर गुड इन स्टडीज, दे प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एटलीस्ट वंस. और यहाँ पे क्योंकि अगर हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया की, जहां पे एंटरप्रेन्योरियल कल्चर कम है, इंटरप्राइजिंग पीपल कम है. जैसे अगर आप बात करेंगे वेस्टर्न इंडिया की या गुजरात में, वहां बिजनेसमैन ज्यादा हैं.
बट कल्चर टू कल्चर डिफर करता है, स्टेट टू स्टेट कल्चर डिफर करता है। स्पेशली यूपी बिहार में सिविल सर्विसेज पैशन है, जहां हर फैमिली में बच्चा तैयारी करता है यूपीएससी की। तो इतना कॉम्पिटिटिवनेस तो तभी बढ़ा दिया है यूपीएससी का। नॉर्मली सारे कल्चर्स में तो इतनी सारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होती, बट देन जो भी बंदा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है उसे तो कम से कम इस चीज का एहसास होता है कि नहीं, इट्स ए टफ थिंग एंड हाईली कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारी चीजें एट स्टेक होती हैं। तो आप हमें बता दीजिए अपनी लाइफ की जर्नी फ्रॉम स्कूलिंग टू द कॉलेज टू द आईआईटी रुड़की एंड देन इनटू द सिविल सर्विसेज एंड आफ्टर दैट यू जस्ट मिस्ड इट। उसके बाद आप एक जॉब कर रहे हैं, तो दिस एंटायर जर्नी अगर आप ब्रीफली बता देते तो। देखिए ब्रीफ में मैं क्लास 12 तक जौनपुर से पढ़ा हूँ। 2003 में मैं हाई स्कूल पास आउट है और 2005 में मैं इंटरमीडिएट पास आउट हूँ। उसके बाद मैं बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में हुआ, बट मैं ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैं जॉब बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया, पहले बैंक ऑफ इंडिया में फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मीनवाइल मैं उस समय एमबीए की तैयारी कर रहा था, तो मेरी कैट में 99 परसेंटाइल आई। उसके बाद मैं एमबीए किया आईआईटी रुड़की से, और एमबीए के बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट किया और अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया। मैं 6 का 6 अटेम्प्ट अपना दिया। और मैं ये कहना चाहूंगा यूपीएससी प्रिपरेशन में कि आप अच्छे से यूपीएससी प्रिपेयर कीजिए, यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। मैं भी बहुत अच्छे से किया। और एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा, इफ यू एम फॉर स्टार्स यू विल डेफिनेटली लैंड ऑन मून। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को जानता हूं जो कि यूपीएससी की बहुत अच्छी तैयारी की है, एंड मेनी ऑफ देम गॉट इनटू सर्विसेज। Many of them are into IAS, some of them are IPS, some of them are IRS, some of them are IRTS, some of them are in state services, and some of them like me are in different PSU. So अगर आप अच्छी तैयारी यूपीएससी की करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी अच्छी होगी। यू विल लैंड समवेयर वेयर यू विल एक्सेल इन दोज जॉब। आप अगर यूपीएससी की तैयारी तन मन धन अच्छे से करते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी करेंगे, आप उन सब जगह एक्सेल ही करेंगे, ये मेरा मानना है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यूपीएससी के बारे में, और आपसे तो बेहतर कौन जानता है इसे। आपके बहुत सारे दोस्त आईएएस बने होंगे, आपके बहुत सारे दोस्त बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में गए होंगे। तो उसके अलावा हम जानना चाहेंगे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी तो एंटायर स्टोरी जो है इट्स इंटरेस्टिंग, और इससे लगता है कि नहीं, मेहनत तो हर एक करता है जो भी सिविल सर्विस में आता है। अब कहीं पे लक प्ले करता है, कहीं पे आपका हार्डवर्क पे करता है 100%। लेकिन जो भी हो, चलो, डेस्टिनी हैज इट्स ओन थिंग्स फॉर ए पर्सन। तो आप अभी आपका जो करियर स्विच हो गया है, यू आर इनटू द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अभी इस स्टेज पे लाइफ के, जबकि पॉसिबली आपकी शादी भी हो गई होगी, पॉसिबली आपके बहुत सारी चीजें भी सेटल्ड हुए होंगे, तो हाउ डू यू टेक लाइफ आफ्टर यूपीएससी? हाउ डू आई टेक लाइफ आफ्टर यूपीएससी के पहले एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि और मैं चाहता हूं और भी एस्पिरेंट इसको करें। देखिए यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर आप मिडिल क्लास फैमिली या बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमेशा एक सेकंड ऑप्शन रखिए। मैं क्या करता था ड्यूरिंग माय सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आल्सो, आई यूज्ड टू गिव मल्टीपल एग्जामिनेशन। मैंने यूजीसी नेट 5 टाइम्स क्लियर किया है विद मैनेजमेंट ऑप्शनल, तो उसी के थ्रू मेरी इंडियन ऑयल में जॉब लगी। तो एग्जाम देना ना छोड़िए, क्योंकि एग्जाम ड्यूरेशन ही में आप वॉर जोन में होते हैं। जब आप वॉर जोन में होते हैं तो आप अपना बेस्ट लाते हैं, और बेस्ट लाते हैं तो आप कहीं ना कहीं बेस्ट लैंड करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाउ यू टेक लाइफ आफ्टर यूपीएससी। See, after UPSC, life is interesting, life is cool, life is smart, because once you have thoroughly prepared for UPSC, nobody can touch you on knowledge base. I, for that matter, in Indian Oil Corporation Limited, have handled institutional lubricant sale, retail lubricant sale, now in LPG. I had to handle customers like Birla, like Tatas,
like JP Group, like Ultratech Group. There I have to meet the unit head, departmental head of various department. There, if you are not well read, they will take you lightly. Since I was well read on economics, well read on technical issues, well read on history, well read on geography, I used to have interesting discussion on each and everything, and that helped me to earn good business for my corporation also, because nobody loves nerds. Everybody loves a well-rounded person. People want to talk to person who has diverse point of view. So yes, definitely UPSC preparation has given me plethora of knowledge, has given me wisdom, which is which will always be helpful in my journey, and it is helping me in my current job also. तो अगर हम इसको इस स्टेटमेंट को सम अप कर लें तो कहीं पे हम क्या ये कह सकते हैं कि a part is played by faith, a part is played by your hard work, a part is played by your luck, and a part is played by the times you are in. आपका कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। जैसे आपने बहुत ही ब्यूटीफुली बता दिया कि इफ यू आर फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास तो आपको एक सेकंड करियर चॉइस रखनी ही चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, अगर आप वॉर जोन में है तो ऑब्वियसली यू विल गिव बेस्ट ऑफ आउट ऑफ यू। तो वो चीज लेके मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो एंटायर यूपीएससी का जितना भी प्रोसेस रहता है 4-5-6 साल तक, या इवन इट स्ट्रेच टू 7 years, तो उसमें अगर आपसे मैं कहूँ एज एन इंडिविजुअल कुछ 2-3 चीजें जो ना इंसान करे तो दैट विल हेल्प। ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि अगर आपसे मुझे नहीं लग रहा है कि हार्ड वर्कर कोई और होता, बट देन मैं कह रहा हूं कि सम पार्ट इज प्लेड बाय लक, सम पार्ट इज प्लेड बाय अदर थिंग्स। तो कुछ ऐसी 2-3 चीजें जिससे स्टूडेंट्स भी या एस्पिरेंट्स भी दिमाग में रख के आगे चले जाएं कि क्या नहीं करना चाहिए। करने के लिए तो पूरी दुनिया है, एंटायर कोचिंग सेंटर्स, एंटायर जितने भी लोग ऑफिसर्स बन चुके हैं वो एक मैनुअल बना रहे हैं और बाद में स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी ऐसी 3 या 4 चीजें नहीं करनी चाहिए वंस यू आर इन द मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन। सी वंस यू आर इनटू द मिडिल ऑफ प्रिपरेशन, कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए, वो पहला चीज है, आज के समय सोशल मीडिया का जमाना है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज ऑन सोशल मीडिया। यूज सोशल मीडिया बट वेरी जुडिशियसली। देखिए, आपको यूट्यूब यूज ही करना होगा, आपको टेलीग्राम यूज ही करना होगा, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब टेलीग्राम सेंटर्ड हो चुकी है, आप उससे हट नहीं सकते। बट आपको वो चीज जुडिशियसली यूज करना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। साइंस इज अ बून और बेन, सोशल मीडिया इज अ बून और बेन। आप कैसे उसको यूज करते हैं वो आपको आना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करने के पहले रिसर्च कर लेना चाहिए। डोंट चेंज योर ऑप्शनल एवरी नाउ एंड देन। थर्ड थिंग, डोंट डाइवर्सिफाई योर रिसोर्सेज that it become very much difficult to consolidate. Fourth thing, people neglect NCERTs. Don't neglect them. Read book again and again. See, I'm saying there are some people who will read NCERT once and they will become pro. If you are not pro, read NCERT 10 times, 20 times, make note, revise, re-revise, help others, make group where you can discuss those things. These things will certainly help you. Last but not the least, don't delay writing practice. Do writing practice once you are into the middle of preparation. These things I would say. Also, one more thing, read standard books. Don't read whatever books you get in old Rajendra Nagar, Karol Bagh or Mukherjee Nagar. Read standard books only, limited source, revision again and again, solve previous year questions. This is my mantra. This I would say if people will do, they will definitely excel in exam. ये तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज पे, वो तो यही बोलते हैं क्या करना चाहिए, उसमें बहुत कम अमाउंट इसमें जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वाइल प्रिपरेशंस। बहरहाल हम आगे बढ़ना चाहेंगे। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है इस कॉन्वर्जेशन का कि अब करियर स्विच की बात है कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो आपके पास प्लान बी है, आपको एग्जाम्स देने चाहिए, आपको हर एक जगह देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, एग्जाम्स में जाना चाहिए, ताकि
even if your A plan or your A game fails, you will fall upon the game B or part B of it. तो आप कैसे लेते हैं इसको, since you have a career switch, आप अभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं आउटसाइड यूपीएससी, तो आप कैसे लेते हैं इसको, हाउ डू यू टेक इट? देखिए, मैं सिंपल एक सेंटेंस बोलूंगा, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आप प्रपोज ही कर सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी गॉड के हाथ में है। अगर आप, मैं बोला देखिए कि अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फैमिली से नहीं है, आप मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पास प्लान बी होना ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए यूपीएससी में लिमिटेड सीट्स हैं, मान लेते हैं 600 700 सीट है, 800 सीट है, अपीयर होने वाला बच्चा 5 लाख है, तो आप परसेंटेज निकालेंगे, बहुत कम लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है। तो एक, अगर आप 2 अटेम्प्ट तक फाइनल मेक नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर प्लान बी। प्लान बी आप रखिए, नहीं तो आपकी मेंटल कंडीशन, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली इफेक्ट होने लगेगी। देर आप इंडिया में हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी। यहाँ पर कैपिटल इनकम यूएस जैसा नहीं है, आपको अपने को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। तो प्लान बी हमेशा रखिए और यूपीएससी की प्रिपरेशन दिलो जान से कीजिए। इंडिया में उससे अच्छा कोई नहीं एग्जाम है, बट एट द सेम टाइम हैव प्लान बी। अगर आप 2 बार देने के बाद नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, definitely go for plan B like I did. I attempted Reserve Bank of India, I attempted NABARD, I attempted SEBI, I attempted UGC NET। बहुत सारे एग्जाम में मैं मेंस तक गया, यूजीसी नेट में 5 टाइम्स क्लियर किया। उसी का नतीजा है कि आज मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन, एक अच्छी जॉब में हूं, which is also an impactful job. Also, I would like to say Indian Oil Corporation Limited is a Fortune 500 company and one of the best job in India. So अगर आप यूपीएससी की तैयारी किए हैं, देन आप प्लान बी बना के रखिए, एल्स चीजें बहुत दिक्कत में होने लगती हैं। तो यही मेरा कहना है, डू गिव मेनी एग्जाम। आप यूपीएससी की अच्छी तैयारी की है तो आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। यू विल लैंड इन वेरी गुड जॉब, यू विल अर्न हैंडसमली, either in private sector or in public sector or in any other job or in teaching also. I have seen many of my friends who are doing exceptionally well in academics also. तो ये जो एक और बात मैं जानना चाहूंगा वो ये है कि जितने भी लोग फ्लॉक करते हैं, फ्लड करते हैं दिल्ली को कोचिंग के लिए, बाद में हम तो नॉर्मली, जैसे आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ऑब्वियसली एक वो जियोग्राफिकल डिवाइड है टू एडजस्ट विद द थिंग्स इन दिल्ली, बिकॉज आपकी स्कूलिंग एक तरीके से है, आपको पढ़ने का एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है, दिल्ली का डिफरेंट है, बीइंग द नेशनल कैपिटल। तो वहां पे चीजें एडजस्ट करने में भी 4-5 महीने लग ही जाते हैं। तो अब मुझे बता दीजिए, कोचिंग सेंटर्स, वाइल जब भी कोई एस्पिरेंट कोचिंग सेंटर सिलेक्ट करता है कि मुझे यहाँ से कोचिंग लेनी है, उसमें से अक्सर ये भी गलती करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा पार्ट इधर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट उधर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट कहीं और से पढ़ लेते हैं, और फिर एंटायरली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, एग्जॉशन में आ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास टाइम नहीं होता प्रिपरेशंस का, और चलते चलते चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। यू आर स्पेंडिंग टू मच ऑफ एनर्जी ऑन टू मंडेन थिंग्स, जहां पे शायद आपको उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, स्पेशली सिविल सर्विस प्रिपरेशन में। मेरा ये मानना है कि इन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन यू नीड नॉट ओनली टू बी अ स्मार्ट पर्सन, यू आल्सो नीड टू बी स्ट्रेटेजिक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, टाइम का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और आपने जो सही कहा कि एनसीईआरटी का आपको, अगर आपको 10-20 बार रिवीजन करना पड़े अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज से जितने भी लोग आ जाते हैं, सपोज आप तो आईआईटी रुड़की से हैं, आपको तो इजीली होगा सीसैट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और नॉर्मली ह्यूमैनिटीज वालों का एक डिफरेंट ऑरा होता है। उनकी हिस्ट्री से किसी को लगाव है तो वो हिस्टोरियन बनना चाहता है, स्टिल वो सिविल सर्विस के लिए ऑप्ट करता है। कोई पॉलिटिकल साइंस में है तो वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनना चाहता है। लेकिन सिविल सर्विस डिमांड्स जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन थिंग। हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन यू डिड नॉट बी द फिलोसफर ऑफ द सब्जेक्ट।
थोड़ा सा साइंस से, थोड़ा सा बाकी सारे सब्जेक्ट से। तो आप कोचिंग सेंटर्स के मसले को कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा लाइफ में, इफ यू आर गोइंग फॉर कोचिंग सेंटर, गो फॉर ब्रांड। आप बेस्ट कोचिंग ज्वाइन कीजिए। आप चाहे एक जगह से पढ़िए, चाहे मल्टीपल कोचिंग से डिफरेंट सब्जेक्ट टॉपिक पढ़िए, बट आप बेस्ट कीजिए। आप बेस्ट ज्वाइन कीजिए, बेस्ट ब्रांड लीजिए, बेस्ट मटेरियल मिलेगा, बेस्ट टीचर मिलेगा, और आपको सक्सेस भी मिलेगी। और आज के जमाने में बात करें, जब इतना ऑनलाइन चीजें आ चुकी हैं, देन फॉर जनरल स्टडीज कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, मेरी ये मानना है। फॉर जनरल स्टडीज आई एम सेइंग, ऑप्शनल के लिए आप कोचिंग लीजिए, जरूर लीजिए, और जो भी कोचिंग लीजिए बेस्ट लीजिए। बिकॉज ऑफ, देखिए, मीडियोक्रिटी नेवर सक्सीड्स एंड मीडियोक्रिटी किल्स। यही सेम चीज कोचिंग में, अगर आप मीडियोकर कोचिंग लेंगे, यू विल स्पॉइल योर अटेम्प्ट। टेक बेस्ट कोचिंग, टेक बेस्ट गाइडेंस, टेक हेल्प ऑफ बेस्ट टीचर्स, इट विल हेल्प यू। और आज के ऑनलाइन के जमाने में जहां पे हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, जनरल स्टडीज तो आप यूट्यूब से कर ही सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शनल के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए you can join any coaching which you want, but my suggestion is join coaching which is best in that segment. अगर आप ऐसा करते हैं तो it will increase your chances of success. This is my take on coachings. चूंकि हमारे पास तो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, नहीं तो हम कॉन्वर्जेशन और भी एलोंगेट करते। बहुत सारी अच्छी चीजें आपने बता दी, और नॉर्मली हमारा ये होता है कि लैंग्वेज का बैरियर भी है, लेकिन हमने आज थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लिया था कि स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स और बाकी सारे व्यूअर्स जितने भी होंगे वो इस बात को अच्छे से समझे, क्योंकि कोई पेरेंट देख रहा होगा, कोई गार्डियन देख रहा होगा चीजों को, कि कैसे उसके बच्चे के लिए, उसके वार्ड के लिए कौन सा करियर ऑप्शन, काउंसलिंग कैसे करनी है, बाकी सारी चीजें। आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू फॉर दैट, और वी विश यू ऑल द बेस्ट at the Indian Oil Corporation, and beyond that, wishing you a splendid time ahead, and always do come to join us on different issues about civil service. I guess कोई एक सा टॉपिक हम आजकल करंट अफेयर्स को लेके कभी उस पर एक पॉडकास्ट कर लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को भी फायदा और हमें भी मौका मिले आपसे फिर से बात करने का। आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू अगेन सर। And thank you very much, and I will wish you best of luck in all your future endeavor, and do keep these session, because these session will help students at large. And जैसा एक saying है ना, यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट, कर भला तो हो भला, इन सब पॉडकास्ट से हम लोग दूसरों का, सबका भला करेंगे, एंड पीपल कैन टेक informed decision about life, about UPSC, and about any other examination. Do invite me, and I will happy to join you and enlighten the students on various topics. Thank you very much, Maharaj. Thank you very much. Thank you sir.